गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन कोछड़ आप सभी का साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर आप सभी को वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। आई होप कि आप सभी बच्चों की जिस तरीके से बोर्ड प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और उसी को थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट अमन कोछड़ आप सभी के लिए रोज हिंदी भाषा में मात्र 10 या 12 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं। और आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं इन शॉर्ट साइकोलॉजी के टॉपिक्स विद मोर डिटेल एंड माय एक्सपीरियंस एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट आप सभी को शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आज का टॉपिक भी हमारा आप जैसा कि देख सकते हैं बोर्ड पे, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12। एंड इसमें हम आज 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बहुत ही शॉर्ट में आपकी बुक में मेंशन है, बट क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हूं तो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए इन डिटेल में। तो शुरू करते हैं। अब है क्या बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? ये तीनों ही बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जब स्ट्रेस एक इंसान पे इतना हावी हो जाए कि वो उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल इन द सेंस नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या सिचुएशंस डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है पोस्ट ट्रॉमा। पोस्ट ट्रॉमा का मतलब आप हो सकता है समझ रहे होंगे, कोई ऐसा इवेंट। सबसे पहले मैं ट्रॉमा को समझाना चाहूंगा कि ट्रॉमा एक्चुअली में होता क्या है। ट्रॉमा इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ टेरिबल इवेंट। ट्रॉमा कोई इवेंट नहीं है। पहली चीज तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आप सभी बच्चों को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा कि ट्रॉमा कोई इवेंट है। नहीं, इवेंट ट्रॉमेटिक लगता है, इस वजह से ट्रॉमा फील होता है। दैट इज वाई ट्रॉमा इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स। आपके इमोशंस का रिस्पॉन्स होता है, बहुत ज्यादा एक्यूट स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है ट्रॉमा। किसी भी टेरिबल इवेंट, जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, किसी का लॉस हो जाना जो कि बहुत ही करीबी हो, आपकी फैमिली का मेंबर हो, कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई मिस हैपनिंग हो जाना, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाना जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट केम आउट ऑफ द ब्लू, जिसको एक सिम्टम कहा जाता है। This emotional response should be visible within 6 months of the event. ये ट्रॉमा के रिस्पॉन्सेज या सिम्टम्स जो मैं आगे बताने जाऊंगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, दिखने चाहिए। इट इज नॉट कंपल्शन, कंपल्सरी नहीं है, बट 6 महीने तक का टाइम, इवेंट के बाद से लेके अगले 6 महीने तक अगर ये स्ट्रेस का रिस्पॉन्स ट्रॉमेटिक लगता है तो इट मीन्स की डायग्नोसिस बन सकता है ट्रॉमा का या पीटीएसडी का। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स बेसिकली ऐसे किए जाते हैं, ऐसे बताए जाते हैं, जब भी मैं एज अ थेरेपिस्ट भी देखता हूं पीटीएसडी के क्लाइंट्स और उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करता हूं। सो देयर आर एपिसोड्स ऑफ रिपीटेड रीलिविंग द इवेंट। एपिसोड्स होते हैं इसके, यानी कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस पूरा दिन ये सोच आती रहती है, थॉट चलता रहता है या मेमोरी चलती रहती है। एपिसोड्स में होता है क्या एपिसोड? इवेंट को रीलिव करने का इवेंट, और एक प्रोसेस, इवेंट को रीलिव करने का इवेंट। ये थोड़ा सा एक वर्ड या स्टेटमेंट जो है कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट यस इट इज अ काइंड ऑफ इवेंट, क्योंकि इंसान वैसा सोचने लग जाता है दोबारा, उसको वैसे बॉडीली सिम्टम्स, सोमैटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लैशबैक्स में और ड्रीम्स में। ज्यादातर ये पर्सनल जो आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, या जो गर्ल चाइल्ड या जो गर्ल्स होती हैं, उनके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग, काइंड ऑफ रेप या किडनैप हुआ होता है, तो मेजरली पीटीएसडी के सिम्टम्स उनको नजर आते हैं। एंड वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है उस बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में, बट यस इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। एंड उस चीज के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो सफर करते हैं उस स्ट्रेस डिसऑर्डर से। डिटैचमेंट का प्रोसेस लगने लग जाता है मेल्स के लिए, खासकर जिन लेडीज के साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग चाइल्ड में हुआ होता है, चाइल्डहुड में चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है। सो दे ट्राई टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेल्स। दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ
रिलेशन और मैरिज विद एनी मेल, वो तो मेल सोसाइटी के लिए बेसिकली एक ये स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है दैट नहीं ये गलत लोग हैं। एंड दिस इज एक्चुअली गलत बात नहीं है ऐसा सोचना, बट क्योंकि वो इंडिविजुअल सफर हुआ था पास्ट में, जिस वजह से ये कंडीशंस आती हैं मन में। नमनेस हो जाती है, इमोशंस फील नहीं होते हैं, इमोशंस पता ही नहीं चलते हैं, बॉडी और ब्रेन का डिस्कनेक्शन हो जाता है, इंसान को पता नहीं लगता है कि वो फील क्या कर रहा है और रिएक्ट क्या कर रहा है। ठीक। एंड लास्ट इज एनहेडोनिया। एनहेडोनिया ये है एच है ये, इट इज एनहेडोनिया। एनहेडोनिया इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम जहां पर देखने को मिलता है लो मूड की वजह से किसी प्रीवियस एक्टिविटी में जिसमें मन लग रहा था अब मन ना लगना, सो दैट इज एनहेडोनिया। Commonly there is fear and avoidance of cues that remind the sufferer of the original event। जो इवेंट हुआ था उसको जो हिंट्स मिलते हैं उसकी वजह से, क्यूज माने हिंट्स मिलना, ठीक है, ऐसे हिंट्स मिलते हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करता है आउट ऑफ फियर। ठीक। तो ये सिम्टम्स थे पीटीएसडी के, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल सफिशिएंट दैट आई थॉट ऑफ। एंड अब चलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, जिसके लिए अगेन कोडिंग्स, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये कोडिंग्स मैं अगेन दोबारा लिखता हूँ, आईसीडी एंड डीएसएम के अकॉर्डिंग कोडिंग्स हैं। जितनी भी एफ से कोडिंग्स हैं हमारे पास, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप देख रहे होंगे, तो और जो यहाँ पर भी मैंने करंट लिखी हैं, वो सारी कोडिंग्स होती हैं आईसीडी के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो WHO पब्लिश करता है या बनाता है, प्रिपेयर करता है। एंड जो 300 या जो न्यूमेरिक फॉर्म में कोडिंग है दैट इज फॉर द DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक। जो कि बनाता है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक एसोसिएशन। एंड अब आते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पे। एडजस्ट इंसान नहीं हो पाता है, इसका सिंपल मीनिंग तो ये माना जाएगा, बट वो होता क्या है? स्टेट ऑफ सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस का मतलब है वो खुद डिस्ट्रेस में है, सब्जेक्टिव मींस इंडिविजुअल सेल्फ में डिस्ट्रेस में है, और इमोशनल डिस्टर्बेंस उसकी वजह से क्रिएट हो जाता है। इंटरफेयर्स विद द परफॉर्मेंस इन द पीरियड ऑफ अडेप्टेशन। इंटरफेयर करता है वो परफॉर्मेंस के साथ जब भी इंसान अडेप्ट करने की कोशिश करता है उस स्ट्रेस से, क्योंकि अगेन ये भी एक तरीके का स्ट्रेस डिसऑर्डर ही है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है यहाँ पर। और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद काइंड ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आता है। मैं अभी समझाऊंगा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी इन डिटेल में। और जिसका जो ऑनसेट होता है, यानी कि जो स्टार्ट होने का पीरियड है, दैट इज विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इसके लक्षण या सिम्टम्स इंसान में दिखने लग जाते हैं। एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स में काइंड ऑफ सिमिलर सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि एक्यूट स्ट्रेस या पीटीएसडी में नजर आएंगे। सेम नहीं होते हैं, इसके लिए आपको आईसीडी और डीएसएम को समझना पड़ेगा इन डिटेल, बट यहाँ पर इसका जो ऑनसेट है वो 1 मंथ का होता है। Now let's come to the last topic of today's, that is acute stress disorder। acute stress बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाना, जिसकी वजह से या तो हमें वो कॉमन लग सकता है पीटीएसडी की तरह, बट अगेन वो कॉमन नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है। किस वजह से? इसके सिम्टम्स तो पीटीएसडी जैसे लिखेंगे आपको, बट बिफोर 3 days डायग्नोसिस कांट बी मेड। अगर जैसे लेट्स से कि आज कोई इवेंट हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, और उसके अगले 3 दिन तक वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इमोशनल लूजनेस और एनिडोनिया एंड फ्लैशबैक्स में ये चीजें नजर आ रही हैं। अगर 3 दिन तक ये कंटिन्यूसली चलती हैं, चौथे दिन भी चली, तो डायग्नोसिस बनेगा। 3 दिन से पहले डायग्नोसिस नहीं बन सकता है। बट अगर ये 3 दिन से ज्यादा रहता है और यहाँ पर 1 महीने के बाद भी वो कंडीशन रहती है, तो हम कह सकते हैं दैट इट हैज बीन प्रोग्रेस्ड टू एक्यूट, फ्रॉम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर टू ट्रॉमेटिक या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इट इज ऑफ ट्रांजिएंट टाइप। ट्रांजिएंट टाइप का मतलब होता है कि ये बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड होता है। पीटीएसडी की तरह ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स और विद इन वीक्स खत्म हो जाता है, उस इंसान के मन से वो ट्रॉमेटिक इवेंट उतर जाता है। बट अगर वो नहीं उतरता है, इट मींस कि वो पीटीएसडी में प्रोग्रेस कर चुका है या चेंज हो चुका है, जिसके लिए अलग थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। एंड आज की वीडियो आई गेस कि आपको सब सारे बच्चों को जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा
लाइक किया कीजिए और अपने बैचमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इन शॉर्ट और इन डिटेल दोनों ही चीजें एक साथ आपको मिल जाएं, शॉर्ट वीडियो विद कंप्लीट डिटेल। तो अब मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर अगेन वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।